नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के अंदर लेआउट्स में ग्रिड लेआउट की। तो बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम होता है वो बहुत ही पावरफुल है एंड ये फ्लेक्सबॉक्स बेस्ड ग्रिड सिस्टम है। यानी फ्लेक्सबॉक्स के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज थी। फ्लेक्सबॉक्स का काम क्या होता था कि एलिमेंट्स को जितनी स्पेस दी गई है, जिस तरीके से वो डिस्प्ले होते हैं, वो डिस्प्ले चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन साइज। वैसा सा ही कुछ सिमिलर चीज हमारे लिए ग्रिड सिस्टम करता है बूटस्ट्रैप के अंदर। जैसे अगर हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं या फिर अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो इस तरीके से अगर हमने ये कुछ लेआउट क्रिएट किया है, तो रिस्पॉन्सिवनेस की टर्म्स में अगर स्क्रीन साइज छोटा होगा तो मेरे पास ये लेआउट भी चेंज होगा। यानी जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है वैसे वैसे लेआउट में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पर अब तीनों जो डिव्स थे, तीनों जो मेरे बॉक्सेस थे, उनको पूरी की पूरी विड्थ मिल रही है। और जैसे ही इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे वैसे ही लेआउट चेंज होकर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जो लेआउट है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन साइज। तो कैसे लेआउट में मेरे एलिमेंट्स किस तरीके से डिस्प्ले होकर मुझे दिखाई देंगे वो हम ग्रिड सिस्टम की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ग्रिड सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर रूल होता है जिसके ऊपर पूरा ग्रिड सिस्टम वर्क करता है, और वो रूल कहता है कि हमारा जो भी रो है वो 12 कॉलम सिस्टम पर वर्क करती है। मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी हम बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड बनाते हैं तो उसमें जो भी रो होगी वो रो इक्वली 12 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 इक्वल यूनिट्स के अंदर कोई भी मेरी रो है जो डिवाइडेड होती है। अब हम चाहें तो अपने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मेरे ग्रिड सिस्टम के अंदर, तो ये 12 कॉलम सिस्टम है। यानी ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, फोर्थ कॉलम हो गया। इन यूनिट्स को हम कॉलम की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी रो के अंदर मान लेते हैं 2 डिव्स बनाते हैं और दोनों डिव्स को हम इक्वल स्पेस देना चाहते हैं, तो मैं कह सकती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मेरा जो फर्स्ट डिव है वो 6 यूनिट्स की स्पेस लेगा एंड मेरा जो सेकंड डिव है वो भी 6 यूनिट्स की स्पेस लेगा। तो अगर हम 2 डिव्स को 50-50 स्पेस देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक डिव 6 यूनिट्स की स्पेस ले रहा है, दूसरा डिव भी 6 यूनिट्स की स्पेस ले रहा है। तो जो भी मेरा ग्रिड लेआउट है, ग्रिड सिस्टम है, वो 12 कॉलम्स के ऊपर वर्क करता है, 12 इक्वली स्पेस्ड कॉलम्स के ऊपर। तो अपनी एक कोई भी ग्रिड क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ग्रिड को बनाने के लिए हमें एक कंटेनर क्लास की हमेशा जरूरत होगी। बिना कंटेनर क्लास के हम ग्रिड को क्रिएट कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम सबसे पहले अपने इस पेज को कंप्लीटली एम्प्टी कर लेते हैं ग्रिड्स को समझने के लिए। ये हमने अपना नैव बार भी हम हटाने वाले हैं। सेव, कंप्लीटली खाली पेज हमारे पास आ गया। अब इस पेज के अंदर सबसे पहले हम अपना कंटेनर क्लास वाला डिव क्रिएट करेंगे। इसको कर लिया सेव। इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, अपनी एक रो क्लास बनानी है। तो मैंने बना ली अपनी एक रो क्लास। अब मुझे पता है बाय डिफॉल्ट किसी भी रो के अंदर क्या होता है, किसी भी रो के अंदर मेरे पास कई सारे हम कॉलम्स हैं जो बना सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट एक रो के अंदर 12 यूनिट्स होते हैं। तो 12 कॉलम सिस्टम हमारे पास वर्क करता है। जैसे 12 में से अगर मुझे किसी को भी 6 कॉलम्स देने हैं, यानी 12 में से किसी को भी 50% देना है या 6 कॉलम्स देने हैं, तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ कॉल 6। या अगर मुझे 4 कॉलम्स देने हैं तो मैं लिख सकती हूँ कॉल 4, या 2 कॉलम्स देने हैं तो मैं लिख सकती हूँ कॉल 2। 2 कॉलम्स देने का मतलब होगा इतना एरिया देना टोटल में से, 4 कॉलम देने का मतलब होगा इतना एरिया देना, एंड 6 कॉलम देने का मतलब होगा पूरी रो में से 50% एरिया देना। अब हमारे पास कई सारे ग्रिड ऑप्शंस होते हैं। ग्रिड ऑप्शंस कहने का मतलब है कि हमारे पास कई सारे डिफॉल्ट ग्रिड्स होते हैं। डिफॉल्ट ग्रिड्स यानी डिफॉल्ट कैटेगरीज, टीयर्स। यानी हमारे पास एक स्पेसिफाइड साइज है जिसको हम एक्स्ट्रा स्मॉल कहते हैं, एक को हम स्मॉल कहते हैं, एक को मीडियम कहते हैं, एक को लार्ज कहते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। इस तरीके से कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब इन ग्रिड ऑप्शन से पहले हमें समझना पड़ेगा अपने ग्रिड सिस्टम को, विच इज आवर बेसिक लेआउट। बेसिक लेआउट के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर हमारे पास 12 यूनिट्स की स्पेस है तो उसको कॉलम्स के अंदर डिवाइड करने के लिए सबसे आसान तरीका होगा डिवाइड करने का कि हम लिख दें सिंपली कॉलम। तो मैंने अपना पहला कॉलम बना लिया, इसको 1 कह देते हैं, और मैंने अपना दूसरा कॉलम बना लिया, इसको 2 कह देते हैं। तो जब भी हम सिर्फ कॉलम और सिर्फ कॉलम लिखते हैं तो मतलब स्पेस इक्वली डिवाइड हो जाती है। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो अभी क्या हुआ, यहाँ 1 आ गया एंड यहाँ पर मेरे पास, इसे कर देते हैं 2, ये मेरे पास 2 आ गया। बट इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा कलर भी दे देते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड को कर देते हैं, लेट्स से सक्सेस कर दिया, एंड इस बैकग्राउंड को हम कर देंगे प्राइमरी। इसको कर देते हैं सेव, रिफ्रेश। तो इसे सक्सेस कर देते हैं एंड प्राइमरी की जगह इसे
अभी के लिए डेंजर कर देते हैं, तो ग्रीन एंड रेड का मिक्सचर आ जाएगा। ये मेरे पास 12 जो यूनिट्स थे उसमें से 50% यूनिट्स मेरे 1 ने ले लिए एंड 50% यूनिट्स मेरे 2 ने ले लिए। तो जब भी हम कॉलम लिखते हैं उससे क्या होता है, इक्वली मेरे यूनिट्स डिवाइड हो जाते हैं। मैं चाहूं तो एक और रो को क्रिएट कर सकती हूं थोड़ा से स्पेस के साथ। तो एक और रो में, नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, 3 डिव्स को बना देंगे। इसको नाम दे देते हैं 3 एंड इसे हम कलर दे देते हैं सक्सेस। सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, तीनों डिव्स को इक्वली मेरे यूनिट्स डिवाइड अप होकर मिल गए। इसे 4 यूनिट्स मिले हैं, इस 2 को 4 यूनिट्स मिले हैं और इस 3 को भी 4 यूनिट्स मिले हैं। तो ये तो एक तरीका है कि ऑटोमेटिकली अपने आप मेरे कॉलम्स को यूनिट डिवाइड अप हो जाए। सेकंड तरीका होता है कि मैं इनको कुछ नंबर्स दे दूं। अब नंबर्स के अंदर हम चाहें तो फर्स्ट वाले को कॉलम 6 दे दें तो कोई चेंज नहीं आएगा। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, इसी तरीके से रहेंगे। पर अगर हम इसे दे दें 4 एंड 2 तो उससे क्या होगा, सक्सेस को 4 यूनिट्स मिलेंगे, डेंजर को 2 यूनिट्स मिलेंगे। रिफ्रेश करेंगे, इसे 4 मिले, इसे 2 मिले, बाकी के जो यूनिट्स बच गए वो खाली स्पेस में चले जाएंगे। बट हम चाहें तो इसे अगर हमने 4 दिया है तो सेकंड वाले को हम 8 यूनिट्स भी दे सकते हैं। तो ये 4 8 का डिवीजन मेरे पास होकर आ जाएगा। सेम चीज हम चाहें तो सेकंड रो के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहां पर कॉलम को मैंने 2 यूनिट्स दे दिए, सेकंड कॉलम को मैंने 8 यूनिट्स दे दिए, थर्ड कॉलम को मैंने दोबारा से 2 यूनिट्स दे दिए। सेव, रिफ्रेश। तो इसे 2 मिले हैं, थर्ड वाले को 2 मिले हैं एंड सेकंड वाले को मेरे पास 8 यूनिट्स मिले हैं। अब अभी जो हमने रोज को इंप्लीमेंट किया है, इनको अगर हम इंस्पेक्ट करें और हर साइज में अगर इनको देखें तो हर साइज में क्या होगा, सेम यूनिट्स फॉलो हो रहे होंगे। मतलब फर्स्ट रो के अंदर 2 को 8 यूनिट ही मिलेंगे, सेकंड कॉलम को एंड फर्स्ट कॉलम को 4 यूनिट्स ही मिलेंगे। और ये सेम डिवीजन चाहे हम किसी भी स्क्रीन साइज पर चले जाएं, इनफैक्ट सबसे छोटे स्क्रीन साइज पर चले जाएं तब भी सेम डिवीजन मेरे पास आ रहा होगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ी और रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए। यानी हम चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज को हिट करने के बाद ये क्या करें, सारी 100% विड्थ को ऑक्यूपाई कर ले। तो उस केस के लिए हम ग्रिड ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं हमारे ग्रिड ऑप्शंस। जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास कई सारे डिफरेंट ग्रिड ऑप्शंस आ जाते हैं। अब ग्रिड ऑप्शन कहने का मतलब क्या होता है, अब इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अपने ग्रिड ऑप्शंस को। यानी ग्रिड ऑप्शंस की हेल्प से हम अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब अभी तक हमने कौन सी क्लास को यूज किया है, जैसे हमने कॉलम 6 को यूज किया है तो कॉलम कहां पर डिफाइंड है, सिर्फ कॉलम क्लास हमारे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए डिसाइडेड है। तो कॉलम 6 लिखने का मतलब है कि एक्स्ट्रा स्मॉल या उससे बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए ये वाला लेआउट एप्लीकेबल होगा। तो मतलब किसी भी डिव को अगर हमने कॉलम 6 दे दिया तो एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब सबसे छोटे स्क्रीन साइज से लेकर सबसे बड़े स्क्रीन साइज तक उसके पास हमेशा 50% यानी 6 यूनिट्स वो ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैंने लिख दिया कॉलम मीडियम 6 तो इसका मतलब है कि मीडियम स्क्रीन साइज और उससे बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए वो 6 यूनिट्स को ऑक्यूपाई करेगा। उससे छोटे के लिए क्या करेगा, उससे छोटे के लिए 100% को ऑक्यूपाई करेगा। जैसे यहां पर कॉलम मीडियम लिखने का मतलब है कि 768 पिक्सल्स और उससे बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए 50% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा एंड छोटे स्क्रीन साइजेस के लिए क्या करेगा, 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। पर ग्रिड सिस्टम में बेसिक चीजें जो हमें याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि ग्रिड सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने के लिए हमारे पास ग्रिड ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास फिक्स्ड स्क्रीन साइजेस होते हैं। हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पर किसी भी डिव को एक पर्टिकुलर विड्थ दे सकते हैं और हमेशा एक रो के अंदर 12 यूनिट्स की विड्थ होती है, उसी को डिवाइड करने का खेल है कि कितने स्क्रीन साइज के ऊपर आप कितनी विड्थ देते हैं। तो अगर हम चाहें तो हमारी ये जो ग्रिड बनी है, सेकंड वाली जो ग्रिड है, इसको हम सेट कर सकते हैं टू ग्रिड मीडियम 2, ग्रिड मीडियम 8 एंड ग्रिड मीडियम 2। इसको कहने का मतलब यह है कि जब तक मीडियम हिट नहीं होता तब तक हर एक इंडिविजुअल कॉलम 100% विड्थ लेगा। जैसे ही मीडियम स्क्रीन साइज आ जाएगा तो वो क्या करेगा, 2 यूनिट्स ले लेगा, ये 8 यूनिट्स ले लेगा, ये 2 यूनिट्स ले लेगा। मतलब सारे के सारे सिंगल रो के अंदर आ जाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब अगर इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो जब तक मीडियम हिट नहीं होता तब तक ये जो सेकंड रो है ये इतनी ही मतलब सिंगल रो के अंदर आएगी। पर जैसे ही हम मीडियम को हिट कर लेंगे ये 3 डिफरेंट रोज के अंदर डिवाइड अप हो जाएगी। वैसे ही सेम चीज हम यहां पर कर सकते हैं, इसे कर लेंगे टू एक्स्ट्रा लार्ज 8। अब जब तक एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज है तब तक ये क्या करेगा, तब तक तो हमारे लेआउट को फॉलो करेगा, वरना बाकी केसेस में 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। तो जैसे ही हम एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज पर आ जाएंगे, यानी इस स्क्रीन साइज पर आ जाएंगे, वैसे ही क्या करेगा, हमारे लेआउट को फॉलो करेगा एंड उससे छोटे स्क्रीन साइज के लिए लेआउट को फॉलो नहीं करेगा, हर
कॉलम 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरीके से हम अपने ग्रिड सिस्टम को और ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस बना सकते हैं विद द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। अब एक और चीज हम ट्राई कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट रोज को क्रिएट करेंगे, यानी इसको यहां पर एक और हम रो क्रिएट करते हैं, इसके अंदर कई सारे हम कॉलम्स बनाएंगे। कॉलम के अंदर हम बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ये रैंडम टेक्स्ट हमने लिख लिया है, एक और कॉलम बना लेते हैं, इसके अंदर भी सेम टेक्स्ट हम लिखने वाले हैं एंड इसी तरीके से एक और कॉलम बना लेंगे विद सेम टेक्स्ट। सेव एंड रिफ्रेश। अभी क्या हो रहा है, तीनों कॉलम्स को इक्वल यूनिट की स्पेस डिवाइडेड है। हम चाहें तो इन्हें कुछ कलर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इसको दिया बैकग्राउंड सक्सेस, इसे हमने दे दिया बैकग्राउंड वार्निंग एंड इसे भी दे दिया हमने बैकग्राउंड सक्सेस। सेव रिफ्रेश। तो ये 3 कॉलम्स मेरे पास हैं जो इक्वल स्पेस ले रहे हैं। अब हम कुछ इस तरीके की स्पेसिंग देना चाहते हैं कि जब हम इसे इंस्पेक्ट करें तो ये जो हमारी थर्ड रो है, अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, तीनों को इक्वली स्पेस डिवाइड अप होके मिल रही है। हम चाहते हैं कि जब छोटे स्क्रीन साइज हों, यानी एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर मीडियम तक, तो इसमें तो सबको 100% विड्थ मिले, यानी सबको मिले, यानी सबको अपने 12 यूनिट्स मिले। और हम चाहते हैं मीडियम से लेकर जो हमारा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज है तब तक सबको 50% विड्थ मिले, यानी सबको 6 यूनिट्स मिले। एंड उसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइजेस हैं उसमें सबको 3 यूनिट्स के इक्वल स्पेस डिवाइडेड हो। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज से ऊपर तक के डिवीजन के लिए हमें लिखना पड़ेगा कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज 3 एंड साथ के साथ हम मीडियम को भी क्लब कर सकते हैं, यानी मीडियम के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कॉलम, यहां पर हम लिखेंगे MD 6 एंड नीचे वालों के लिए बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ तो मिलती है। तो ये दोनों जो ग्रिड ऑप्शंस हैं, इन दोनों को ही हम एक साथ लिख सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो यहां पर क्या करेंगे, अपनी क्लास के अंदर हम लिखने वाले हैं कॉलम मीडियम 6 एंड कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज 3, या यहां पर 4 लिख देंगे। 4 से क्या होगा, तीनों में इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे। सेम चीज हम यहां लिख सकते हैं, सेम चीज हम इसमें लिख सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। अब थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइलिंग होगी, यानी जब तक मीडियम हिट नहीं होता तब तक 100% स्क्रीन की विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे ही मीडियम हिट होगा, मीडियम हिट हुआ तो क्या किया, इसने भी 50% ऑक्यूपाई कर लिया, इसने भी 50% ऑक्यूपाई कर लिया, इसने भी 50%। फर्स्ट के 50 एंड सेकंड के 50 से 100%, यानी एक रो भर गई। तो ये थर्ड वाला क्या हुआ, सेकंड रो के अंदर आ गया। और जैसे ही हम एक्स्ट्रा लार्ज को हिट करेंगे वैसे ही क्या होगा, एक्स्ट्रा लार्ज यानी इस स्क्रीन साइज में तीनों इक्वली मेरी स्क्रीन के ऊपर डिवाइड अप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम चाहें तो अलग अलग ग्रिड ऑप्शंस को एक साथ सेम डिव के अंदर कंबाइन करके भी लिख सकते हैं।